बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। प्रोग्राम साफ बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अतर कसूरी। आज हम अपने प्रोग्राम में जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो मौजू इस वक्त सोचा जाए तो बहुत ही तवज्जो का मरकज़ है। उस मौजू में अगर हम ये महसूस करें कि हम लोग उम्मत मोहम्मदी होने के बावजूद इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानियों में क्यों गिरफ्तार हैं। हमारे ऊपर ये अल्लाह की तरफ से जो अजाब आ रहे हैं, जो अल्लाह की तरफ से जो सख्तियाँ आ रही हैं, जो उस रब्बे अज़ीम की तरफ से हमारे ऊपर ये परेशानी आ रही हैं, इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर इमरान आरफ, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। अल्फाजों का ज़ख़ीरा, बोलने का अंदाज़ और उनकी गुफ्तगू, हर चीज़ को अगर मैचिंग की जाए, देखा जाए तो मुनासिबत के हिसाब से, मौके के हिसाब से वो हर बात को समझना जानते हैं, हर बात को करना जानते हैं, हर बात को कहना जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। तो सब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम बहसियत मुसलमान अल्लाह की मखलूक हैं, उसके महबूब पैगंबर को मानने वाले हैं, उसके महबूब पैगंबर का नाम लेकर हम जीते हैं, उसके महबूब पैगंबर के नाम पे हम अपनी जान, तन, मन, धन हर कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। और इतना कुछ होने के बावजूद आज हमारे ऊपर ये सख्तियाँ, ये परेशानियाँ, ये हमारे ऊपर जो आजकल चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, मुआशी हालात चल रहे हैं, तंगी चल रही है, वजह क्या है इसके पीछे? ऐसी कौन सी कोताही है, ऐसी हम में कौन सी खामी है, ऐसी हम में कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आज हम इन तनज़ुलियों का शिकार हैं, इन परेशानियों का शिकार हैं? बात करिएगा आज, बताइएगा आज हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। कसम है ज़माने की कि इंसान खसारे में है। ये बात, ये दावा या ये कलमा किसकी ज़ुबान से अदा किया जा रहा है? ये पैगंबर खुदा की ज़ुबान से ये अदा हुआ जुमला, लेकिन ये वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए। और बेसिकली अगर हम देखें तो कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इसमें किसी भी खुश्को तर को नहीं छोड़ा। मैंने हर मकतबा फ़िक्र जितने भी हैं इस कुरान अर्ज़ पे, कोई चीज़ मालिक कहता है मैंने किसी भी तरह का कोई भी आप कानून वज़ा करना चाहते हैं, कोई आप ज़िंदगी के बारे में राय लेना चाहते हैं, कोई रिश्तों के बारे में राय लेना चाहते हैं, कोई भी आप मशवरा करना चाहते हैं तो कुरान खोलें, आप उससे मशवरा करें, आपको एक अच्छा मशवरा मिलेगा। तो मालिक कुल जो कह रहा है कि वल असर, कसम है ज़माने की। कसम कौन कह रहा है? ज़माने को पैदा करने वाला। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। कसम है ज़माने की कि इन्नल इंसान, बेशक इंसान खसारे में है। तो अतर साहब आपने कहा कि मुसलमान ज़ुबू खाली का शिकार क्यों हैं? तो इसकी मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। इकबाल ने कहा था हमने दीन और सियासत को अलग अलग कर दिया। हालांकि जैसे कायद मोहतरम हमारे कायद मोहम्मद अली जना साहब, हमारे बानी पाकिस्तान, उनको बहुत सारे जो है ना लोग आज भी कहते हैं कि वो सेकुलर थे, वो दीन को ला दीन थे, दीन को नहीं मानते थे। लेकिन उनका कहना यह था कि उनकी स्पीच का एक आपको टुकड़ा सुनाता हूँ कि इस्लाम इज़ नॉट ओनली ए रिलीजियस डॉक्ट्रिन बट इट इज़ अ रियलिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट इन लाइफ। इस्लाम सिर्फ एक मजहबी फ़लसफ़ा नहीं है, ये एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है, एक पूरा एक ज़ाब्ता हयात है जो आप अपनी ज़िंदगियों पे नाफिज कर सकते हैं। इवन ये कहा गया कि आइन, आपके इल्म में होगा कि आज भी 1973 का जो हमारा आइन, जिस पे आज आइन पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, वो भी 70 to 90% मलगूबा है ब्रिटिश एक्ट का, जिसको मेरा ख्याल है 1918 में लास्ट जो पिछली जो बरतानिया की हुकूमत रही उसने 1918 में जब ये आइन बनाया, पहले भी इससे आइन बना 1957 में कहा जाता है, 58 में कहा जाता है, उसके बाद 1800 कुछ में 1956 सॉरी 1858 में पहली दफ़ा ब्रिटिश आइन हमारा बनाया गया यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट, जब बरसगीर पाक हिंद था, ये तब की बात आपको कह रहा हूँ। उसके बाद वो रिन्यू होता है, वही आइन 1800 लगभग 70-80 के करीब दहाई में ना उसको
दोबारा इसको एक दफ़ा से आइन को दोबारा नए सिरे से मुरतब किया गया। और लास्ट जो आइन आज तक हमारे ऊपर आज तक जो मुसल्लत है वो आइन 1920s के करीब करीब का है कहीं पे। अच्छा, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब को ये कहा गया कि इस्लाम जो है ना नहीं सॉरी मैं बात ये कर रहा हूँ आइन की बात जब हुई ना, तो आइन पाकिस्तान कैसे मुरतब किया जाए या कौन मुरतब करेगा, तो कायद ने बड़े वाशिकाफ अल्फाज में कहा था। अगर आप तारीख उठा के देख लें आपको मिलेंगे अल्फाज के। कायद ने कहा था कि हमें इस्लाम के हमारे दीन इस्लाम के होते हुए हमें किसी आइन की ज़रूरत नहीं है। ये ज़ाब्ता हयात ये आइन हमें 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात दे के गए हैं। अच्छा, अब हम बात ये करें कि हमारा हाल ये ऐसा क्यों है। हमारा हाल इसीलिए अतर साहब मैं आपको यही कहूँगा कि हमारा हाल इसीलिए है, हम इस हाल में पहुँच चुके हैं, उस हाल के हम ज़िम्मेदार हैं, हम उसके कसूरवार हैं। बल्कि आप देखिए, जैसे आपकी मेरा ख्याल है आपकी एज 50+ है माशाल्लाह, तो 50+ का जो बंदा है वो आज अगर अपने सेल्फ एनालिसिस करे, अपने खुद का मुहासबा करे, आज से 30-40 साल पहले या 25 साल पहले या 20 साल पहले कम से कम ज़िंदगी ऐसी थी? ज़िंदगी ऐसी हरगिज़ नहीं थी। ज़िंदगी को हमने मुश्किल तर बना दिया, हमने पेचीदा कर दिया ज़िंदगी को। बड़े आसान लोग थे हमारे। आप अपने फॉरेड्स को देख लें, अपने माँ बाप को देख लें, आप उनके माँ बाप को देख लें, वो बड़े आसान ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमने ज़िंदगी को पेचीदा तर कर दिया है। तो उसमें कसूर हमारा यही है कि हमने ख्वाहिशों को बेलगाम कर दिया, जिसकी वजह से जो ज़रूरतें थी ना इंसान के, आज के चंद दहाइयाँ पहले इंसान की ज़रूरतें बड़ी महदूद थी। बड़े आसाइश नाम की तो चीज़ उनके पास थी ही नहीं। हाँ, ज़रूरतें पूरी करना ही तब बड़ा मुकद्दम जाना जाता था। और मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरतें ही जिसकी पूरी होती थी वो बड़ा बाइज़्ज़त बड़ा गिना जाता था। अमीर से अमीर आदमी के पास भी 2-3-4 जोड़े कपड़ों के अलावा उनका कुछ असासा नहीं होता था। खद्दर के कपड़े पहनते थे अमीर से अमीर आदमी भी तब। तो हमने ज़िंदगी को मुश्किल कर दिया, हमने आसाइशों को ज़रूरतें बना लिया, इसलिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई सर। अच्छा डॉक्टर साहब, बात यह है कि जहाँ तक मेरा आइडिया, मैं नाक़िसुल इल्म में बात कर रहा हूँ। हर बंदा नाक़िसुल अक़ल है, नाक़िसुल इल्म है हर बंदा ही। कि मैं ये अपनी सोच में बात कर रहा हूँ कि यहूदी लॉबी ये आज से ये इसके ऊपर वर्क नहीं कर रही। हम मुसलमानों को आप गुमराह करने के लिए, दीन से दूर करने के लिए, यहूदी लॉबी आज से 100 साल पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उस वक्त 1400 साल पहले उस वक्त से इसने मुतहर्रक है कि किस तरीके से मुसलमानों को दीन से दूर किया जाए। उन्होंने हर बात आजमाने की कोशिश की, हर चीज़ आजमाने की कोशिश की, हर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुसलमानों को दीन से दूर नहीं कर सके। आज से आप 30 साल पहले के दौर में चले जाएं, 30 साल पिछले दौर में इंसान जो ज़िंदगी गुजार रहा था वो इतनी पुरसुकून और इतनी आरामदेह ज़िंदगी थी कि बंदा कह नहीं सकता। ना इंसान को किसी आसाइशों का फिक्र था, ना इंसान को किसी सहूलियात की ज़रूरत थी, ना इंसान को किसी चीज़ को देखते हुए किसी को देखता है ये अच्छा पहन रहा है उसको देख के ना किसी को कुछ जलन होती थी, बल्कि इंसान खुश होता था। और एक घर में अगर कोई रंजीदगी है, कोई अफसोस हुआ है, तो पूरा मोहल्ला उस घर के उस दुख में शरीक होता था। एक घर में कोई खुशी है तो पूरा मोहल्ला, पूरा उस जगह का मोहल्ला जो है उस खुशी में शरीक होता था। आज ये चल रहा है, एक घर में फौतगी हुई है और साथ वाले घर में म्यूज़िक चल रहा है, शादी के शामियाने बज रहे हैं। आजकल ये हालात हुए पड़े हैं। हम लोग एक दूसरे के एहसास हमारे अंदर ख़त्म हो चुका है। क्या कहेंगे आप? जी, जैसा कि आपने फरमाया कि ये आज 1400 साल पहले हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही ये मामला शुरू हो गया था। अच्छा, मैं ना अब तारीख़ बड़े ख़तरनाक मोड़ पे ले आई है। मैं क्रूसेड वार्स का आपने सुना होगा, सलीबी जंगों के बारे में आप जानते होंगे। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे हुक्मरान थे जिन्होंने वो फैसला कुन जंगें लड़ी यहूद के ख़िलाफ़। और उसके बाद शायद यहूद ने जान लिया था कि हम किसी भी तौर मुसलमानों से जंगी असूलों पर लड़ के जीत नहीं सकते। हमें मुसलमानों को अगर जीतना है तो हमें कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। और मैं बड़ी वाज़ेह आपको बताना ही चाहूँगा कि उसके बाद यहूद कभी भी मुसलमानों के सामने बरसरे पैकार नहीं हुए। आप देख लें कि उन्होंने जंग लड़ी और आज सारे का सारा सरमाया जो है वो चंद यहूद के ख़ानदानों के पास है। पूरी दुनिया का मल्टीनेशनल कंपनीज आप देख लें, जितनी भी कंपनीज अब काम कर रही हैं यहाँ पे, सबसे कोई भी बड़ी कंपनी होगी उसका मालिक कहीं ना कहीं से कोई यहूदी ही निकलेगा। हाँ, अब उन्होंने किया ये कि सारी का सारा सरमाया इस कुर्राए अर्ज़ का, इस दुनिया का उन्होंने इकट्ठा कर लिया अपने। हाँ, अच्छा, एक और मैं अब फिर थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना पड़ेगा मुझे। 1923 में जब
सल्तनत उस्मानिया का जवाल शुरू हुआ, सल्तनत उस्मानिया कोलैप्स होगी ना 1923 में, जवाल इसका उससे 50 साल पहले मेरा समझता हूँ शुरू हो गया था, और टोटली कोलैप्स जब हुई 1923 में हुई सल्तनत उस्मानिया, जिसको कहा जाता था कि मुसलमानों का या इस्लाम का मरकज़ गिना जाता था सल्तनत उस्मानिया को। और सल्तनत उस्मानिया, नाज़रीन मैं आपके लिए थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ कि सल्तनत उस्मानिया जो थी वो ऑटोमन एम्पायर जिसे कहा जाता है, वो तुर्की उसका दारुल खिलाफा था, और वो तुर्की से इधर ईरान, इराक, शाम, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जो उस वक्त हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान के मुसलमानों तक, उधर से गल्फ़ कंट्री जितने भी हैं, दोहा, कतर और ये सऊदी अरबिया के जितने भी छोटी छोटी रियासतें हैं, शारजा वगैरह, ये सारे के सारे ममालिक का हुक्मरान जो था उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का जो बादशाह या उसका शहनशाह होता था वो गिना जाता था। और वो मुसलमानों का, ओवरऑल मुसलमानों का मजमूई तौर पर कलेक्टिवली आप कह सकते हैं कि मुसलमानों का सरबराह उसे माना जाता था। मैं यहाँ तक ये कहूँगा कि आपके फ़ौरज के भी, आपके जो आबाओ अजदाद हैं, आज से जब सल्तनत उस्मानिया का सवाल शुरू हुआ ना, तो बहुत सारे लोग सल्तनत उस्मानिया की उस जंग में अपने या उनका साथ देने के लिए उन्होंने इन इलाकों से, जिन इलाकों में आज हम जी रहे हैं, ये पाकिस्तान या हिंदुस्तान है, ये यहाँ के इलाकों ने के मुसलमानों ने भी सल्तनत उस्मानिया का साथ देने के लिए तुर्की तक सफ़र किए थे। अच्छा, मैं एक और आपको यहाँ बात बताऊँगा। तब हुआ ये कि सल्तनत उस्मानिया का तो जवाल आ गया, उस जवाल के फौरी बाद वो उन आलमी ताकतों या जिन्हें आप यहूद कह रहे हैं, या जिन्हें आप यहूदियों का नाम दे रहे हैं, उन्होंने किया ये कि एक ख़ास, उससे पहले बार्टर ट्रेड सिस्टम था, तबादले का निज़ाम। मैं अपनी गंदम लेके आपसे चावल ले सकता था, मैं अपने चावल देके आपसे चीनी या गन्ना या कोई और जिन्स उठा लेता था। तब करेंसी नहीं थी, कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क से जब भी ट्रेड करता था, तिजारत करता था, उससे पहले उन लोग करेंसी पे तिजारत नहीं होती थी। 1925 जब सल्तनत उस्मानिया का जवाल जैसे ही उन्होंने अपना ख्वाब पूरा किया, उसको तोड़ने के साथ ही आलमी ताकतों ने एक ऐसा जाल बिछा दिया हमारे ऊपर करेंसी नोट्स का, जो आज तक डॉलर पता है कितने का हो गया? डॉलर 315 रुपए का हो गया सर। 315 रुपए का डॉलर क्यों हुआ? मेरा रुपया उससे सस्ता क्यों है? हालांकि मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर मैं 2 लाख का कर्जदार हूं ना IMF का, तो अमेरिका 2 लाख का नहीं 200 लाख का कर्जदार है उसी IMF, उसी इदारे का। लेकिन फिर इसके बावजूद उसका डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों और मेरा रुपया इतना कमज़ोर क्यों? ये सबसे बड़ी चाल है यहूद की, जो आज तक हमारे मुसलमान समझ नहीं पाए, और शायद अगले आने वाले चंद सालों में या 100-200 सालों में मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये मुसलमान समझेंगे। नाज़रीन, बातें तो बहुत हैं, अगर की जाएं तो वक्त थोड़ा है। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ दोबारा फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। साफ बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।